मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिस बल से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जो पिंडों में आकर्षण बल होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए दो पिंड आपके हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2 है। ये पिंड आपका A हो गया, ये आपका पिंड हो गया B। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। माना दो पिंड A व B हैं तथा उनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं तथा बीच की दूरी r है। अतः F समानुपाती m1 m2 क्या बताया गया है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ से। फिर दूसरा हमने आपको क्या बताया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से F समानुपाती m1 m2 बटे r²। अब यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट स्थिरांक आएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 m2 बटे r²। ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या हो गया, G m1 m2 बटे r²। अब हम आपको बताएंगे F बराबर G m1 m2 बटे r²। तो यहाँ से G बराबर क्या हो जाएगा,
एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। चूंकि जी बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक है, तो यहां से g बराबर क्या हो जाएगा, ये f है, f। अब हम क्या आपको बताएंगे कि g का मात्रक क्या आएगा बेटा, तो f बराबर बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे दो द्रव्यमान है, पहले का द्रव्यमान किलोग्राम और दूसरे का भी द्रव्यमान कितना होगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो यहां से g बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहां से g बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ये आपका मात्रक क्या इसका हो जाएगा बेटा, कैपिटल G का मात्रक क्या होगा, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल G का क्या हो जाएगा, मात्रक। ये कैसी राशि है, ये आपकी राशि जो है, ये कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये कैपिटल G का मान है जो ब्रह्मांड में सभी जगह पर स्थिर रहता है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल G जो है आपका, इसका मान प्रत्येक स्थान पर यही रहता है। क्या रहता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान जो है कभी बदलता नहीं है, प्रत्येक स्थान पर इसका मान यही होता है। ये कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हमने आपको बताया है कि किस प्रकार ये हम कैपिटल G का जो है मात्रक निकालते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से g बराबर क्या हो गया, f बराबर g m1 m2 स्क्वायर बटे r स्क्वायर। चूंकि यहां पर जब नियतांक f बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर g बराबर क्या हो जाए, ये समानुपाती के स्थान पर क्या आ जाएगा, g, जो क्या है आपका, g बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका मान क्या होता है बेटा, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कभी कभी सिर्फ यही पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है या स्थिरांक होता है, इसका मान कितना होता है। तो बेटा कितना मान होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका मान जो है प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि है।